हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी ने जो लास्ट वीडियो आई थी अलंकार की, आप सभी ने उस पर बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज जाकर के देख लें, क्योंकि उस एक वीडियो को देख करके आप दोबारा कभी अलंकार का वीडियो कहीं और नहीं देखेंगे। ये क्रेजी जी के ट्रिक की खासियत है, उसकी पहचान है कि जिस टॉपिक को वो चुनता है उस टॉपिक को वो एक ही बार में आपके दिमाग में बैठा देता है। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड थी कि लगातार क्लास आए और अब लगातार क्लास आएगी। आज ये रस की क्लास है, इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो छंद की होगी और एक अलग फ्लेवर, अलग कलेवर, अलग तेवर में क्लास होगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे वीडियो आए आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल पर जो लोग खासकर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक जानकारी दे दूं कि हिंदी की तो क्लास है ही है, आएगी ही आएगी। उसके साथ साथ जो आपके जीके के टॉपिक हैं, जीएस जीके के, वो सारे टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। नहीं तो आप एक शंखनाद बुक आई है क्रेजी जीके ट्रिक की, वो बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर करके ले सकते हैं, जिसमें आप जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2000 तक का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन पिक्चोरियल और ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, साथ में ही मैथ की भी क्लासेस चल रही है प्रशांत सर की, आप उनको भी देख सकते हैं। मतलब आप जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उनके लिए, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारे टॉपिक की क्लासेस चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हिंदी व्याकरण रस के प्रकार, सिर्फ एक ही वीडियो, पूरी जानकारी। अब ये देखिए, इसका चेहरा है, ये गुत्थी का चेहरा है। ये है श्रृंगार रस, क्या आने वाला है 14 फरवरी। अभी पूरी डिटेल में बताएंगे सारी चीजें, इसको भी बताएंगे। राम मंदिर बनने वाला है, कब है? 22 जनवरी को। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान है अयोध्या में। ये भी जो बाल स्वरूप मूर्ति वहां लग रही है, तो यहाँ बाल स्वरूप उदाहरण भी है। अब आपको ये भी बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ ने कब कब रौद्र रूप धारण किया है और कब कब अपनी तीसरी आंख खोली है, रौद्र रस में बताएंगे। और ऐसा क्या हुआ कि यशोदा मैया चकित रह गईं जब कान्हा ने अपना मुंह खोला। ठीक है, उसके पहले एक छोटी सी, आपको जब आप रस पढ़ रहे हैं तो आपको छोटा सा एक कविता सुनाऊंगा और आपके मन में जो भाव आए वो अपने मन में ही रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कौन सा भाव आया। कि जब पुलवामा पे हमला हुआ और शहीद जो शिवराम सिपाही थे आर्मी के, वो शहीद हो गए और उनकी पत्नी सुनीता थी, गर्भवती थी। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त वो गर्भवती थी और उनके कोख में बच्चा पल रहा था। तो एक कविता सुनाता हूं कि एक किलकारी बोली नियति से, एक किलकारी बोली नियति से के न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का मतलब भाव मत लाओ, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ। मैंने अब तक अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं, माँ पिता के संबोधन की भाषा भी नहीं बोली, यानी कि वो अभी तक जन्म लेकर के उसने कभी मम्मी और पापा भी नहीं बोला, माँ और पिता के संबोधन की भाषा भी नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं, लेकिन व्यथित हूं ये मैंने माना नहीं। है मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन, बताओ तो। वो बच्चा कह रहा है जो माँ की कोख में पल रहा है मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन, बताओ तो। जिसके पिता ने दुश्मनों को न पीठ दिखाई है, वो अमृत की बेदी है ना कि उनकी चिता है। जो चिता सजी थी उसको बच्चा कह रहा है कि वो अमृत की बेदी है ना कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। इस कविता में आपको जो रस होगा ना, जो आपको अनुभूति हुई होगी, वो आप कमेंट में कर दीजिएगा। प्लीज कमेंट में करिएगा कि इस कविता में आपको कौन से रस की अनुभूति हुई है, आपके मन में कौन सा भाव आया है, वही रस आपको आगे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ये देखिए, ये क्या है? कैटरीना कैफ क्या कर रही हैं? आम का रस। ये क्या है? चिली सूस। ये क्या है? गन्ने का रस। अभी आपको मैं दूंगा कि हाँ, कैटरीना के हाथों से पीजिए आम का रस, ये चिली सूप पीजिए और गन्ने का सूप पीजिए, रस पीजिए। लेकिन आप ये तीनों चीज पिएंगे तब आपको आभास होगा, यानी कि जब ये आप इसको प्रत्यक्ष रूप से, कैसे, बहुत लोगों ने कहा था बड़ा बड़ा लिखिए, तो मैं बड़ा बड़ा ही लिखूंगा, प्रत्यक्ष रूप से या फिर टेंजेबल रूप से। जिस चीज को आप छू रहे हैं, उसको पी रहे हैं, उसको पहन रहे हैं, उससे आपको जो अनुभव होता है
वो रस नहीं, वो आपके खुशियां हैं। रस क्या है? जिसको आप छू नहीं रहे हैं, केवल देखने भर से, सुनने भर से। कोई कविता पढ़ रहा है, कोई आपको कोई फोटो दिखा रहा है, कहीं कोई घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, आपने फोटो देखी, आपके मन में करुणा का भाव आ गया, विभत्स भाव आ गया, भयानक भाव आ गया, तो वो सारे चीजें रस है। यानी कि रस क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके दिमाग में आ जाए, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी आपने सिर्फ देखा और सुना, और सुन करके आपको उसका अनुभव हो गया, वही रस है। इनटेंजिबल। देखिए, जो मैंने पुलवामा हमले की बात बताई, ये देखिए शहीद हमारे, ये देखिए रौद्र रूप भगवान भोलेनाथ का 3 बार, कितनी बार? 3 बार। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? त्र्यंबकम। ये देखिए, ये वीर रस का उदाहरण है। जब पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद क्या हुई? सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये वीडियो रस का नहीं है, ये एक तरीके से आप इसको कविता की तरह सुनिए और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, यही रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए कुछ मोटी मोटी बातें सुन लेते हैं जो एग्जाम में हल्का फुल्का आती हैं। रस के बारे में देख लेते हैं। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ, जैसे मैंने बताया कि जो आपको इंटेंजिबल रूप से आप किसी चीज को पढ़ें, सुने, उससे आपको आनंद की अनुभूति हो, उसे रस कहा जाता है। पाठक श्रोता के हृदय में स्थायी भाव ही विभाव के संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं, और रस को काव्यों की आत्मा और प्राणतत्व माना जाता है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या है। रस के 4 अंग है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। जब किसी नाटक, कहानी, कविता या उपन्यास को पढ़ने एवं सुनने से आनंद की अनुभूति होती है, वही रस होता है। ठीक है, इसके आदि आचार्य कौन है? इसके आदि आचार्य कौन है? भरत मुनि इसके आदि आचार्य हैं। और भरत मुनि ने ही सबसे पहले किसमें? नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया था। ठीक, भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति। ये भरत मुनि ने कहा था कि विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, कोलैबोरेशन से, मिलन से रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त, इन लोगों ने 9 रसों का उल्लेख किया। भरत मुनि ने 8 बताए, आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त ने 9 रसों का उल्लेख किया। और 9वें रसों में किसका उल्लेख किया? शांत रस का उल्लेख किया। ठीक, एक आचार्य हुए जिनका नाम था विश्वनाथ। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रस को क्या बताया है? इन्होंने रस को बताया है काव्य की आत्मा। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा बताया है। इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि वाक्य में जो रस है वही काव्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम, नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप वीडियो नहीं देखेंगे मेरी। एग्जाम टाइम पे आप जो नोट्स बनाएंगे वही काम आएगी। फिर से बोल रहा हूं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अंग है रस के, देख लेते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? कि व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से जो विद्यमान भाव है उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव मैंने बता दिया। प्रधान भाव, स्थायी भाव की संख्या 9। बाद के आचार्यों ने 2 और रसों की चर्चा की है, वात्सल्य और भगवत विषय। उसके बाद क्या हो गई? 11। लेकिन जब भी एग्जाम में आए तो आपको क्या बोलना है? 9। आपको 9 पे टिक करना है। ठीक है, अगर दोनों हो, अगर केवल 9 हो तो 9, और केवल 11 हो तो 11, और अगर दोनों हो तो केवल 9 पे टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, अभी आपको बहुत आनंद है। आपको ऐसा लगेगा आप किसी कवि सम्मेलन में हैं, बस इतना जानिए। और इस वीडियो के बाद आप कभी रस का वीडियो किसी चैनल पे नहीं देखेंगे। दूसरा है करुण, इसका स्थायी भाव अशोक। रौद्र, क्रोध, जब गुस्सा आता है तो रौद्र आता है, भगवान भोलेनाथ। तीसरी आंख कब खोलते हैं? जब गुस्से में होते हैं। अद्भुत, आश्चर्य, जब कोई ऐसी चीज आप देखेंगे जिसने जो आपको कभी नहीं देखे हैं, आश्चर्य हो गया।
शांत रस, निर्वेद, भक्ति रस, भगवत विषयक या रति अनुराग, हास्य रस का हास, कॉमेडी नाइट की कपिल देव शर्मा की कपिल कॉमेडी देखिए, हास आएगा। वीर रस, उत्साह, भयानक रस, भय, विभत्स रस, बहुत ऐसी चीज कटी फटी किसी सड़ी गली लाश को आपने देख लिया, हाथ पैर कटे हुए हैं, क्या आएगा? जुगुप्सा, वात्सल्य, छोटे से बच्चे को देख करके दिल में आता है वात्सल्य रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाव कारण स्थायी भाव के उद्योगक कारणों को विभाव जन्म देने वाले कारक होते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट जल्दी देख लेते हैं कि रस के अंक कितने होते हैं? 4, जैसे मैंने आपको बताए। स्थायी भाव क्या है? वो प्रधान भाव है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। दोनों आए तो 9, एक आए तो 11 या 9 में जो भी आए वो। मूलतः रसों की संख्या है 9। विभाव कितने भेद हैं? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन कितने भेद हैं? आश्रय और विषय। जैसे मैंने ये कहा कि मैंने तुझको देखा, तेरी ओर दिल फेंका, तो अब किसने देखा? मैंने देखा। किसको देखा? तुझको देखा। तो मैंने देखा तो मेरे मन में तेरे लिए प्यार आया, तो मैं क्या हूं? आश्रय आलंबन। जिसको देखा उसके लिए प्यार आया तो वो क्या हो गया? विषय। ये होता है, ठीक है। उद्दीपन विभाव के 4 भेद हैं। आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन का अलंकार और तटस्थ। ठीक, चलिए। अनुभाव का अर्थ विभाव के उपरांत जो भाव उत्पन्न हो। अनुभाव के भेद कितने हैं? कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक। सात्विक के कितने भेद हैं? 8। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कम, वैवण्य, अश्रु, प्रलय। अब मान लीजिए कहीं आपने कोई आपके सामने कोई मित्र, भाई, परिवारजन, कोई किसी का भी कुछ हो जाए, आंखों से क्या निकलेंगे? आंसू। कोई आपने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली, क्या आएगा? पसीना। कुछ आपने आश्चर्यजनक चीज देख ली, क्या आएगा? रोमांच। कहीं आपने कोई बहुत डरावनी चीज देख दी, क्या होगा? आपकी आवाज रुक जाएगी, स्वरभंग। तो ये सात्विक अनुभाव के भेद हैं। आलंबन के 2 भेद हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। आश्रय के मन में जो भाव जगते हैं वो आश्रय आलंबन का। जैसे कि भगवान राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगा, तो भगवान राम के मन में जगा तो राम क्या होंगे? आश्रय। और सीता के मन, सीता के लिए जगा, मां सीता के लिए, तो सीता क्या होंगी? विषय होंगी। यानी कि राम आश्रय और मां सीता विषय। उद्दीपन विभाव, जिस वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्रतर हो जाते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। चांदनी, कोकिल, एकांत, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव, आंख मारना, मुस्कुराना, ये सारी चीजें उद्दीपन विभाव हैं। ठीक। संचारी व्यभिचारी विभाव कितने हैं? टोटल 33। ठीक, कितने हैं? इनकी संख्या 33। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की, यहां से शुरू करते हैं क्लास। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कि तुझे देख के दिल मेरा डोले, मेरे दिल की धड़कन बोले। ये क्या है? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से, नायक अपनी नायिका से, हीरो अपने हीरोइन से कह रहा। ये है श्रृंगार रस। और यहां पर क्या है? इसके 2 भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। रति नामक स्थायी भाव होता है। नायक नायिका के जब मिलन की बात आती है, मतलब पैचअप की बात आती है, किसकी? पैचअप की बात आती है तो संयोग, और किसकी बात आती है? ब्रेकअप की, तो क्या आता है? वियोग। चलिए आओ यो देखते हैं। ये देखिए क्या आने वाला है? 14 फरवरी आने वाला। ये आप हैं और ये आपकी वो है। आपने लिया है रिंग, प्रपोज किया, एक्सेप्ट हुआ, तो तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। और नहीं हुआ तो क्षण से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। तो एक्सेप्ट हो गया तो संयोग श्रृंगार, यानी कि खुशी की बात है, प्रेम की बात है। और अगर जुदाई की बात है तो वियोग श्रृंगार। ठीक है। इसमें आश्रय क्या है? नायक, ये जो लड़का है इसके मन में इनके लिए प्रेम जगा है तो ये आश्रय है। ये जो नायिका है ये क्या है? आलंबन है। चेष्टाएं क्या है? हाव भाव, प्रपोज हो गया, मुस्कुरा दिया, तिरछी मुस्कान, ये हाव भाव हो गए। अनुभव क्या है? अरे चल झूठे, कटाक्ष, आलिंगन, चुम्बन, ये सारी चीजें क्या हो गई? अनुभव हो गई। और संचारी भाव, शर्मा के लड़की भाग गई, ये सारी चीजें।
अब देखिए, जो आप, ये तो रही बात सामान्य उदाहरण जो आम बोलचाल की भाषा में। अब देखते हैं एग्जाम में जो आता है। उद्धव मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईस। उद्धव से कहती हैं, जो गोपियां कह रही कि हमारे पास 10-20 दिल नहीं है, 10-20 मन नहीं, एक ही था जो भगवान श्याम के साथ चला गया, अब हम क्या करें और किसी दूसरे को कैसे दे दें। ठीक चलिए, दूसरा है, हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृगरैनी। जब भगवान प्रभु श्री राम सीता माता की खोज में रहते तो उनको एक मृग मिलता, उससे पूछते हैं कि हे हिरण, तुमने क्या देखा है मेरी अर्धांगिनी को, और तुम्हारे जैसे ही उसके नेत्र थे। यानी कि यहाँ वियोग श्रृंगार है। चलिए करुण पे आते हैं। मैंने कविता आपको सुनाई थी, कोक में जो बच्चा था शिवराम जी का, शोक नामक स्थायी भाव विवाद के संयोग से करुणों से प्रेरित होता है। इसके अवयव हैं कि आलम्बन प्रियजन का, ये जो है, ये जो डेड बॉडी पड़ी हुई है शहीद की, यही आलम्बन है। और इसको देख करके हमारे मन में किसका भाव आ रहा है? शोक का, वो स्थायी भाव है। ग्लानि हो रही है, चिंता हो रही है, मोह हो रहा है। अनुभव क्या हो रहा है? हमारे आंसू बह रहे हैं, हमारे आंसू बह रहे हैं, वो अनुभव है। हम विलाप कर रहे हैं, कहाँ तुम चले गए, ये अनुभव है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं कि अर्धरात्रि गई कपी नहीं आवा, राम उठाई अनुज उरलावा, सकई न द्रखई देख मोहिकाऊं, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। यानी कि जब भगवान लक्ष्मण को मेघनाथ ने बाण मारा, उसके बाद जब प्रभु हनुमान गए और संजीवनी बूटी लाने सुशैन वेद के आदेश पर कि वहां मिलेगी, और वो जब गए तो बड़ी देर हो गई, तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि आधी रात हो गई, अभी हनुमान नहीं आए, कैसे हमारे छोटे भाई उठेंगे। यानी कि करुण रस है। उसके बाद, हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धा के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, एक मेरे दुलारे। अब सोचिए, ये जिसके भी, ये जो शहीद डेड बॉडी है शहीद की, ये जिसकी इनकी माँ होगी, वो कह रही हैं कि तुम ही तो मेरे सारे धन थे, तुम ही तो मेरे बुढ़ापे के सहारे थे, तुम ही मेरे प्राणों के परम प्रिय थे, तुम ही मेरे एक दुलारे थे, तुम कहाँ चले गए। उसके बाद इन्हीं की, सोच लीजिए, इन्हीं की कोई बहन हो, वो कह रही है कि धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आ करके यहाँ, मझदार में मुझको बहा कर तात तात, यानी कि बड़े भाई कहाँ चले गए तुम। और सबसे लास्ट में, ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मनोज मुंतशिर का गाया लिखा हुआ केसरी मूवी का एक सॉन्ग है, इसमें भी करुण रस है कि एक सैनिक जिनकी डेड बॉडी है, वो कह रहे हैं कि मुझे अफसोस नहीं है कि मैं तेरे लिए अपनी जान गंवा दिया, लेकिन तेरी आन सदा रहे चाहे ये मेरी जान रहे ना रहे। यहां करुण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बात थी, ये पुलवामा हमले की बात थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे जवानों ने लिया बदला वीर रस के साथ। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस में परिणत हो जाता है। ये देखिए, रानी लक्ष्मीबाई, उत्साह। और जिसके लिए हमको वीरता दिखानी है, जिसको मार काट के हमको बदला लेना है, वो है शत्रु। और आश्रय कौन है? हमारे सैनिक, नायक। उद्दीपन, जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, जय श्री राम, जय मां काली, जो उद्घोष हो रहा है, वो उद्दीपन है। अनुभव कि हम अंगों का फड़कना, हाथ में बंदूक लेकर के और गन मशीन लेकर के एकदम चले जा रहे हैं, वो अनुभव है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये वीर रस का उदाहरण है। उसके बाद, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवकता राणा था, मानव सपोत में गरुड़ पड़ा। ये महाराणा प्रताप के लिए कही गई कविता है, ये वीर रस का उदाहरण है। उसके बाद, जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान, जिनके मुखमंडल पर्वत को भी खंड खंड कर रजकड़ कर देने को चंचल, फड़क रहे थे अति प्रचंड भुज, दंड शत्रु मर्दन को विहल, ग्राम ग्राम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल। यानी कि ये वीर रस के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शांत रस। शांत रस, अब आप हर मोह माया से मुक्त हो जाइए और निकल लीजिए हिमालय की ओर, और प्रभु की ध्यान में, भक्ति में, अपने जो भी आपके इष्ट हों उनकी भक्ति में आप लीन हो जाइए, उनके अनुयायी हो जाइए, सब देश दुनिया छोड़ दीजिए। आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल गए, तो वो शांत रस। शांत रस के जो देवता हैं वो कौन है? शांत रस के जो देवता हैं वो कौन है? एग्जाम में अगर पूछ ले तो शांत रस के देवता है वो है नारायण। ठीक, चलिए
ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने के पश्चात जब मनुष्य को न सुख दुख और न किसी से द्वेष राग होता है तो ऐसी मनोस्थिति में मन में उठा विभाव शांत रस कहलाता है। निर्वेद इसका स्थायी भाव है। चलिए देखिए, ये हमारे साधु संत हैं, ठीक, ये सब देश दुनिया छोड़ के अपना घर छोड़ करके निकल चुके हैं प्रभु की तलाश में, एकदम शांति में। और स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। आलम्बन क्या है? भगवान ईश्वर, जिसके आस्था में निकले हैं। आश्रय कौन है? यही सब है आश्रय जो निकले हैं। सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पठन, ये सब उद्दीपन है। संचारी भाव ग्लेन उद्वेग दैन जड़ता। चलिए, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कि हे मन, ये जो तन है ये कागज का पुतला है, हल्का हल्का सा इस पे पानी की बूंद पड़ जाए तो ये खत्म हो जाए, इतना गर्व क्यों करते हो भाई तुम अपने ऊपर। दूसरा है, भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहा गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। तीसरा है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीवार। और चौथा है कि मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे, चार बास चरगजी मंगाया, चढ़े काट की घोरी, चारों कोने आग लगाया, फूक दिया जस होरी, हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, सोया जैसी काया सोना जैसी काया, जर गई कोई ना आए पास। और लास्ट में ये मैंने बनाया है कि संत बन गया हूं सब कुछ तत्के आज, संत बन गया हूं सब कुछ छोड़ के आज, मिली मुझे वो शांति थी जिसकी मुझे थी तलाश। ये है शांत रस। चलिए, वात्सल्य रस, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, ये सारी चीजें जो है ये वात्सल्य रस के भाव हैं। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है वात्सल्य। आलम्बन क्या है? जिसको देख करके आए, पुत्र या संतान, छोटा भाई। आश्रय कौन है? माता पिता। उद्दीपन क्या है? जो बच्चे नटखट हरकतें करते हैं वही अध्यापन उद्दीपन है। ठीक है, देखिए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए धाय, मात गोद लेत दशरथ की रानिया, अंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो जब भगवान श्री राम छोटे थे और अपने पैरों में पैजनिया बांध कर चलते थे तो वो बार बार गिरते थे, उठते थे। उसको देख करके दशरथ की तीनों रानियां जो थीं, कैकेयी, माँ कैकेयी है ना, और कौशल्या माँ और एक और थी, वो सब उनको उठा लेती थी और उनकी हर हरकत पे बड़ी उनके अंदर वात्सल्य रस उठता था। दूसरा है कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पिवाती, भई अजहू है छोटी। छोटी बच्ची है और बार बार भी माँ से करिए कि मेरी ये जो छोटे से बाल है चोटी कब बढ़ेगी, इतनी बार तो मुझको दूध पिलाती हो फिर भी मेरी छोटी है चोटी। और ये देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मुंह पे माखन लगा है फिर भी कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे पर के, बरबस मुख लपटाओ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ। क्या कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, जो मेरे पीछे मेरे दोस्त यार थे, बाल ग्वाल थे, जबरदस्ती मेरे मुंह पे माखन लगा लिए। तो इसको सुन के उनकी माँ के अंदर एक प्रेम आ रहा है कि बताइए इतना छोटे से है फिर भी, छोटू सा है, नटखट सा है मेरा बाल गोपाल, फिर भी झूठ बोल रहा है। तो वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हास्य रस देख लेते हैं। ये कौन है? ये मेरे नाम मुझे तो याद नहीं है, कमेंट में आप लोग बताइए ये कौन है। कि किसी व्यक्ति के विकृत, ये गुत्थी सुनील ग्रोवर, किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। इसके अवयव क्या है? हास्य, स्थायी भाव हास्य है। आलम्बन, इसको देख करके मेरे मन में हंसी आई, इसको देख के मन में हंसी आई, तो दूसरे के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा। उद्दीपन, हास उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं। अनुभव, होंठ, नाक आदि को सिकुड़ना, संभालना, ये सब करना, ये सब उद्दीपन। संचारी भाव, बहुत अच्छी रही तो मजा आ रहा है, बोर कर रहे हैं तो आलस और निद्रा। तो देखिए, हंसी हंस भाजे देख दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पद्माकर सु काहू सो कहें सो कहा, जोई जहां देखी सो हंसही तहां रहा में। ये हास रस। उसके बाद इसमें क्या है? इसमें क्या है? ये शिव जी के विवाह का वर्णन है। ये जो दूल्हा दिगंबर है ये कौन है? ये भगवान शिव जी हैं।
अब ये गए हैं माँ पार्वती से विवाह करने। स्थायी भाव क्या है? हास। आलम्बन क्या है? हिमालय की अतिथियां जो स्त्रियां आई थी वो आलम्बन है। आलम्बन विभाव क्या है? शिव जी का विचित्र रूप। अब विचित्र रूप आप देखा ही होंगे, क्या है? गले में सर्प है, सर पे गंगा जी विराज हैं, भगवान चंद्रमा शशि विराजमान है, और पहने क्या है? सिर्फ और सिर्फ शेर की छाल। अनुभव क्या है? हंसते हंसते भागना, लोटपोट होना। और जो बाराती आए थे वो भी किसी से कम थे क्या? वो भी अपने आप में बहुत बड़े रंगबाज थे। तो सब व्यभिचारी भाव, हर्ष और सुख, विशेष हास रस में आलिंगन। ध्यान दीजिएगा, हास रस में आलंबन जो होता है वही उद्दीपन होता है। उल्लंबन, आलंबन, उद्दीपन वही होता है, अलग से नहीं होता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं कि शीश पर गंग हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हंस ही दंगा भयो नंगा के वियाव में। ये भी भगवान शिव की बात हो रही है कि नंगा के वियाव में, मतलब वही केवल शेर की छाल पहने हैं, सर पे गंगा है और गले में सर्प है। उसके बाद जे ही दिशी बैठे नारद फूली, सो दिशी ते ही न बिलो की भूली। ठीक है, ये हो गया। और एक हास रस की कविता और मैं सुना दे रहा हूं कि तेरी गली के चक्कर काट काट के गली के कुत्ते भी मेरे यार हो गए। तेरी गली के चक्कर काट काट के गली के कुत्ते भी मेरे यार हो गए, एक तू नहीं बदली हम कुत्तों के सरदार हो गए। तो ये भी हास रस का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। काहू न लखा तो चरित विशेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा। ये हास रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भयानक रस। आप जा रहे हैं अचानक रात में और जिस रास्ते पे जा रहे हैं बगल में पोस्टमार्टम हाउस है। जरा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, बगल में पोस्टमार्टम हाउस है। आपको पता है, जा रहे हल्का सा पीछे कहीं सरसर सरसर की आवाज आई, डर गए। आप डर गए, आपके अंदर कुछ लगा, कुछ भयानक होने वाला। आपके सामने कोई सफेद कपड़ा ओढ़ के एक मोमबत्ती लेके चला आया। आप जहां जा रहे थे वहां से ऐसा भागे कि प्लेन की स्पीड फेल होगी, तुरंत घर पहुंच गए। वही भयानक रस है। यानी कि किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, भयानक रस की व्यंजना करता हो, वही भयानक रस है। ये देख रहे हैं ना, आंखें नहीं है और दांत भी एक भी नहीं है, लेकिन चबाने के लिए काफी है। तो अर्थात किसी भयानक वस्तु या जीव को देखकर भावी दुख की आशंका से हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। इस भय और जागृत उद्दीप होने पर जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे ही भयानक रस कहते हैं। आलम्बन क्या है? आलम्बन देखिए, आलम्बन यही है जो ये फोटो है आपके सामने। यानी कि भयानक दृश्य, भयावह जंगली जानवर, बलवान शत्रु, पाप या पाप कर्म, ये आलम्बन है। स्थायी भाव क्या है? भय। उद्दीपन, आलम्बन की चेष्टाएं, अनुभव, आपके अंदर कंपन हो रहा, डर रहे हैं, श्वेत पसीना आ गया, स्वरभंग, आपकी आवाज नहीं निकल रही, पलायन, दौड़ के भाग गए वापस, मूर्छा, चक्कर आके गिर गया, यही अनुभव है। और संचारी भाव, आवेग, शंका, दैन्य, चिंता। चलिए भयानक रस। भयानक रस देखिए, अभी मैं आपको एक सुना रहा हूं। एक और अजगर लिखे, अजगर ही लिखे, मतलब एक तरफ अजगर है और एक को मृग है और बीच में आप है। कैसा लगेगा आपको? डर ही तो लगेगा। कितनी भयानक स्थिति है कि इधर ये उधर वो। वाह क्या बात। उसके बाद पद पाताल शीस अजमा अजधामा, अपर लोक अंगंग विश्रामा, करही अनीति जाई न बरनी, सीत ही देख विप्रधेनु सुरधरनी। यहाँ जो रावण की पत्नी है वो मंदोदरी, वो बता रही है, उसके मन में एक भय है कि श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया है कि वह श्री राम को देखती है रूप को, तो कहती है जिनके शीश स्वर्ग लोक की ओर है, मतलब जो सर है वो स्वर्ग लोक की ओर है, पैर पाताल में है और उनके अंग विभिन्न लोक में फैले हुए हैं, वो रावण का क्या हाल करेंगे। भयानक। लंका की सेना तो कपि की गर्जन से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से। लंका की सेना जब उन्होंने भगवान हनुमान को देखा तो वैसे उनके गर्जन से कांप गई। वो सोचे कि अब ये क्या हाल करेंगे लंका का। और हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये भी एक भयानक रस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आते हैं रौद्र रस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रौद्र रस की बात करते हैं। भगवान शिव ने कितनी बार आंखें खोली अपनी गुस्से में? 3 बार। इसीलिए उनको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। हुआ क्या कि शत्रु अथवा अवनीत व्यक्तियों की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, अपमान से उत्पन्न होकर जो क्रोध वाला भाव पैदा होता है वही रौद्र रस है। भगवान शिव
एक बार इंद्र और बृहस्पति, भगवान इंद्र और भगवान बृहस्पति कैलाश गए शिव जी से मिलने के लिए। शिव जी ने उनकी धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। शिव जी ने रूप बदल करके साधु का रूप ले लिया और रास्ते में बैठ गए। बार बार इंद्र के हटाने के बावजूद वो हटे नहीं। इंद्र गुस्सा हो गए, इंद्र ने उनके ऊपर वज्र से प्रहार कर दिया और शिव जी भी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, लेकिन भगवान बृहस्पति के चलते बीच बचाव हुआ और उन्होंने अपनी तीसरी आंख समुद्र की तरफ घुमा दी और जिसकी ऊर्जा से जालंधर नाम के असुर का जन्म हुआ। यानी कि स्थायी भाव क्या है? क्रोध। आलम्बन क्या है? शत्रु, विपक्षी, देशद्रोही, गुरुद्रोही, दुराचारी। उद्दीपन क्या है? कटु वचन, शत्रु के द्वारा किया गया अपराध। और अनुभव, नेत्रों का लाल होना, होठ पड़कना, धात भींचना। संचारी, अमर्ष, मोह, मद, जड़ता, गर्भ, स्मृति। ठीक है कि सुनत लखन के वचन कठोर, पर सुधारे घर कोरा। अब जनित देर दोष मोहि लोगु, कटुबाधी बालक बद जोगु। ये है भगवान परशुराम। और जब भगवान शिव के सीता स्वयंवर के समय जब भगवान शिव का धनुष टूटा था, उस वक्त की बात है कि लक्ष्मण ने परशुराम जी को भड़काया और क्रोध दिलाया, तो इतना बढ़ा देते हैं कि वो भगवान लक्ष्मण का वध करने को आतुर हो जाते हैं। उनकी भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं। इसे देखकर वहां दरबार में उपस्थित सभी राजा राजकुमार थर-थर कांपने लगते हैं। यहाँ पर रौद्र रस है। उसके बाद ये भगवान कृष्ण है। अर्जुन, जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया, तो अर्जुन भी रौद्र रूप में आ गए कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रुण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठ खड़े। कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के उपरांत अर्जुन क्रोध से जलने लगते हैं, सब कुछ नाश करने को आतुर हो जाते हैं। अपराधियों को उसका दंड देना धर्म और नीति का कार्य मानते हैं, जिसके लिए वह अपने सगे संबंधियों को भी रणभूमि में दंड देने की घोषणा करते हुए उठ खड़े होते हैं, यानी कि रौद्र रूप में आ जाते हैं। वरना पहले कहते हैं कि मैं अपने ही परिवार वालों पे कैसे हमला करूं, कैसे उनके ऊपर वार करूं, लेकिन जब कृष्ण जी समझाते हैं तो रौद्र रूप में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या है विभत्स रस। किसी भी घृणित वस्तु को देख लीजिए, कहीं कोई डेड बॉडी हो, छत बिछत ट्रेन से कट गया, उसको देख लीजिए तो क्या आएगा? उल्टी आएगी। कहीं पे कोई मलमूत्र पड़ा हुआ, उसको देख करके, गंदगी देख करके क्या आएगा मन में भाव? वही आएगा। जैसे कि कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और जब सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद जाके वहां देखा, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी गर्दन कटी, वहां महिलाएं रो रही, बच्चे रो रहे हैं, बड़ा विभत्स रस था। उसके बाद उन्होंने फैसला किया आज के बाद कभी कोई युद्ध नहीं करेंगे। घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। अवयव क्या है? जुगुप्सा। आलंबन क्या है? जो मांस, रक्त, ये सब देख करके, शमशान, दुर्गंध, ये सब। उद्दीपन क्या है? रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते गीत का शव को नोचना। अनुभव क्या है? थूकना, नाक भौं से गोड़ना, वोमिटिंग हो जाना, ये सारी चीजें। संचारी, मोह, जड़ता, व्याधि। उदाहरण देखिए कि सिर पे बैठे हो काग, आंख दो हाथ निकालक, सर पे कौवा बैठा है, दोनों आंख निकाल रहा है। खचत जीभ ही सियार, जीभ को सियार खा रहा है, आता ही आनंद, उसको आनंद आ रहा। गीध, जांग को, जो गिद्ध है वो जांग को खोद खोद के खा रहा है। स्वान यानी कुत्ता, वो उंगली काट काट के खा रहा है। बहुचील जो है वो चील भी जो नोच ले जा रहा है। ठीक है। मनु ब्रह्मा भोज जजमान को आजू बिकर कहा दियो। ठीक, ये विभत्स रस है। स्पष्टीकरण रस क्या है इसका? विभत्स है। स्थायी भाव जो उसका आश्रय दर्शक है और लंबन शमशान है। कागरे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो ना तो नैना मेरे, खाइयो ना तो नैना मेरे, पिया के मिलन की आस। तो ये भी विभत्स रस है। उसके बाद देखिए अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या है? ये आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये माँ यशोदा चौंक जाती हैं जब भगवान कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख लेती हैं, और यही अद्भुत रस है। काव्य में जहां असामान्य घटना, कार्य, दृश्य, वस्तु आदि से उत्पन्न आश्रय या विस्मय का हो, वहां अद्भुत रस होता है। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव, विस्मय, ध्यान दीजिएगा, विस्मय नामक स्थायी भाव आ जाए, अद्भुत रस। स्थायी भाव, विस्मय। आलंबन, अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु। उद्दीपन, आलंबन के गुण। अनुभव, आंखें फटी रह जाना, रोमांच, संभ्रम। संचारी भाव, वितर्क, भ्रांति, हर्ष, आवेग। उदाहरण, यहाँ हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। जैसे कि ये देखिए पूरा ब्रह्मांड देख लिया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। उसके बाद केशव नहीं ना जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन दहिए। सुत की शोभा को देख मोद में भूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भर कर ममता पैसे निष्पलक, नयन को वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को।
मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद इसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से, यानी कि आश्चर्य से। तो ये था आपका अद्भुत रस का उदाहरण। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो जो छंद की वीडियो है। तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।